जिन लोगों के पास सपने नहीं होते, जिन लोगों के पास सपने नहीं होते, वो जरूरत के हिसाब से जीते हैं मेरे दोस्त। और जिन लोगों के पास सपने होते हैं, वो चाहतों के हिसाब से जीते हैं। तो निर्णय आपका है मेरे दोस्त। आप चाहतों के हिसाब से जीना चाहते हैं या जरूरत के हिसाब से? साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जीवन को बदल देने वाले अवसर मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट द्वारा संचालित टाइगर टीम इंडिया। आशा करता हूं कि सभी साथी ने जूम मीटिंग कर स्नैप अपने अपने सभी सोशल मीडिया पर प्रमोट कर लिए होंगे, अपने टीम को भी रीचेक किया होगा, अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को भी रीचेक किया होगा। मेरे दोस्त, सिर्फ जोड़ने तक कहानी सीमित नहीं है। अगर आप वाकई में एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, वाकई में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो पहले, खुद से पहले, अपने साथ में लाए हुए लोगों को कामयाब बनाने का सोचना होगा मेरे दोस्त। जब आप अपने साथ में आए हुए लोगों को कामयाब बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कामयाबी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, आफ्टर देन वी गेट सक्सेस। बड़ी सफलता का एकमात्र रास्ता यही है मेरे दोस्त। एक कदम सफलता की ओर बढ़ते चलें, चलते चलें, बढ़ाते चलें। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मेरे दोस्त, कितने लोग आज लड़ने के लिए तैयार हैं, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए तैयार हैं, खुद की कामयाबी से ज्यादा अपने साथ में लाए हुए लोगों को कामयाब देखना चाहते हैं? तो कितने साथी ऐसे हैं, वे हैंड रेज करें प्लीज मेरे दोस्त। क्योंकि हेल्प ईच अदर पर्सन, एक दूसरे की मदद मेरे दोस्त करते हुए, हेल्प ईच अदर, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम एक कुटुंब बना करके हम आगे बढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। अकेले हम, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वे अकेले कभी भी इतिहास नहीं रचते हैं। कहीं ना कहीं बैकवर्ड में उनके साथ में उनकी टीम, उनके सहयोगी, उनके साथी होते हैं, तब मेरे दोस्त वे बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। ग्रेट, बहुत सारे साथी हैं। बाकी के क्या बात है, अभी रजाई में से नहीं निकले क्या मेरे दोस्त? सपने देखने हैं और उन सपनों को पूरा करना होगा, तो दोस्त आपको एक्टिव होना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल कोऑपरेशन और लवली कम्युनिटी ऑफ द टाइगर टीम इंडिया एंड मेटाफोर्स। So thank you so much for watching intro Metaforce Die Project Training Session powered by Tiger Team India. Now, time to invite the dynamic leadership from Tiger Team India, Mr. Amit Suryan sir. You are most welcome on this houseful stage. थैंक यू सो मच सर। नमस्कार दोस्तों, आपने सर इतने बड़े मंच के ऊपर मुझे आज बोलने का मौका दिया। और साथियों, फिर से अगेन आज सुबह की इस बेला में मैं सभी टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली सुबह हम मॉर्निंग मसाला के नाम से आप सभी लोगों को कोई ना कोई टेक्निकल टॉपिक के ऊपर या आपके बिजनेस में कैसे ग्रोथ हो सकती है, उसके हिसाब से हम सभी लोगों को ना कोई सेशन रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज भी मैं अमित सूर्यान दिल्ली से आप सभी लोगों का आज की बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में आपके स्वागत करता हूं साथियों। और मैं अपना स्क्रीन शेयर एक बार करता हूं आप लोगों के सामने किसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे साथियों। और मैं आशा करता हूं आप लोगों को स्क्रीन भी और मेरी आवाज भी क्लियर होगी। तो सर बता सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर है सब कुछ? कंटिन्यू प्लीज, प्रॉपर है सर। थैंक यू सो मच सर। साथियों,
जैसे कि सर ने अभी एक बात बहुत बढ़िया बताई कि अभी भी जागे हुए हो, रजाई में हो, कैसे दोस्तों, बिल्कुल बात सही है। सर्दी तो बहुत है, लेकिन सपने भी बहुत, और सपने भी बहुत बड़े, और अपनी जरूरतें भी बहुत बड़ी है दोस्तों। और जिसकी जरूरतें बड़ी होती है ना, जिसके जरूरतों, अभी जीवन में अपनी जरूरतों को पूरा करनी है साथियों, उसके लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी और क्या बरसात, माय डियर फ्रेंड। और चलिए आज मैं बात करता हूँ आप लोगों से, कौन वो लोग हैं जो कंटिन्यू काम करते रहते हैं और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते और अपने साथी लोगों को बढ़ाते रहते हैं। वो लोग साथियों जिनके ऊपर अपना भरोसा होता है कि मैं इस काम को प्रॉपर ढंग से सीख के 100% कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अमूमन हम लोगों ने एक चीज देखी है कि बिजनेस के अंदर आते तो 100% है, लेकिन 5 से 10% सक्सेस कौन होते हैं साथियों, उनका कुछ काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, वो अपने ऊपर और जो वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर उनको भरोसा होता है। और आज यही टॉपिक एक तरह से मैं आपसे लिंक करता हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। साथियों टीम के अंदर जैसे हम लोगों को लाते हैं, तो एकदम से क्या होता है, एक आदमी कोई भी शख्स जब हमारे साथ जुड़ता है, तो एकदम से उसके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी होती है, सब कुछ होता है। क्यों? शुरुआत में दोस्तों वो ट्रेनिंग के साथ जुड़ता है। हम उन लोगों को ट्रेनिंग के साथ, सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, तो साथियों उसके अंदर जान बनी रहती है। और माय डियर फ्रेंड, एक और बात बताना चाहता हूँ, एक इंसान के अंदर ताकत नहीं होती, ताकत होती है सिस्टम के अंदर। और साथियों कोई भी आदमी किसी सिस्टम के साथ अगर जुड़ा रहेगा, सो माय डियर फ्रेंड पक्का कामयाब हो, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे अंगीठी है। अब सर्दी का दिन है, अंगीठी है, अंगीठी के अंदर दोस्तों कोयले पड़े हुए हैं। कितने भी अच्छे से अच्छे कोयले हो, बुरे से बुरे कोयले हो, जब अंगीठी के अंदर जब जलते हैं, डालते तो साथियों सबके साथ एक दूसरे के साथ जलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी भी सबसे शानदार कोयला उसके अंदर से उठा करके उस अंगीठी से बाहर निकाल के रख दो, तो दोस्तों क्या वो कभी जलेगा? नहीं जलेगा, चाहे कितना ही अच्छा हो, कितनी काबिलियत थी उसके अंदर। लेकिन इसका मतलब क्या है दोस्तों? इससे यही समझ आता है कि एक सिस्टम की पावर थी। जब वो संगीठी के अंदर था तो एक सिस्टम के साथ जुड़ा था, सिस्टम से जैसे ही बाहर आया दोस्तों उसका वजूद खत्म हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, जितने लोग भी यहाँ पर हैं, वो ये समझना साथियों कि एक सिस्टम से जुड़े रहेंगे, तो माय डियर फ्रेंड वो कामयाब ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, जो लोग सिस्टम से जुड़े रहेंगे, उनके सामने कैसे भी सवाल आ जाएं, उनके सामने कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, दोस्तों उसको पार करके निकल जाएंगे। किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। दोस्तों आपने देखा होगा आपकी टीम में एकदम से कोई आता है, तेजी के साथ रिजल्ट करता है, आईडी लगाता है, और आप देखते हो कि हफ्ता 10 दिन के बाद उस गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। क्यों? कि साथियों वो सिस्टम के अलग काम कर रहा था। और एक और बात ध्यान देना साथियों, जैसे ही कोई सिस्टम में आता है और वो तेजी के साथ काम करता है, तो समझ लेना जितनी तेजी से आया है उतनी ही तेजी से जाएगा, अगर सिस्टम के साथ नहीं जुड़ा, अगर आपने उसको नहीं संभाला तो। माय डियर फ्रेंड, जो आदमी भले ही धीरे से काम करता है लेकिन सिस्टम के साथ जुड़ा जुड़ा होता है साथियों, वो मील का पत्थर साबित होता है। एक्चुअल में वही लीडरशिप है दोस्तों। अब कभी भी हम किसी से पूछते हैं कि एकदम से तेजी से काम करते करते क्या हुआ, तो दोस्तों इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर जो उसके गुब्बारे में पिन मार देते हैं। और वो पिन लगने से वो जो भार होता है, उसमें से कुछ कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि उसको लैक ऑफ द नॉलेज, उसको सिस्टम की नॉलेज नहीं है। और माय डियर फ्रेंड, पूरा मैं तो कह रहा हूँ, जब से 10 15 20 साल 25 साल पहले से जो डायरेक्ट सेलिंग वगैरह इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने काम तो स्टार्ट किया, लेकिन सिस्टम को कभी ना ही समझा, ना कभी सिस्टम को गले लगाया, और दोस्तों सिस्टम ने उन लोगों को बाहर निकाल के फेंक दिया। और उससे जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि चलते चलते इतनी तेजी से काम करते करते आप छोड़ रहे हो, तो दोस्तों उसमें से कुछ ये सवाल हैं
जो सामने मार्केट में आते हैं, जिनकी वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो छोड़ के चला जाता है। क्यों? कुछ लोग बोलते हैं उसको ये कोई स्कैम वगैरह है। माय डियर फ्रेंड, आपसे खुद एक सवाल है, जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हो, क्या मेटाफोर सिस्टम कोई स्कैम है दोस्तों? एक प्रॉपर ढंग से काम करने वाला एक सिस्टम है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाला एक बहुत खूबसूरत सिस्टम है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो दोस्तों स्कैम कैसे हो सकता है? लेकिन वही आदमी इस चीज का जवाब देगा जो डेली सुबह और शाम को मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करेगा, माय डियर फ्रेंड। लेकिन कुछ लोग नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके मन में एक सवाल आता है कि डेली डेली कोई ना कोई लीडर आके हमें वही टॉपिक के ऊपर बात करता है। दोस्तों अगर कोई भी चीज बार बार अगर वही रिपीट हो रही हो, तो समझ लेना वही एक्चुअल में एक सिस्टम है। वही सिस्टम है दोस्तों, और वो सिस्टम ही कामयाब बनाता है। और किसी भी फील्ड में आप चले जाइए माय डियर फ्रेंड, डेली डेली एक ही काम होता है। अगर डेली डेली नया कोई काम आने लगा ना दोस्तों, हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे दोस्तों, सिस्टम से ही आउट हो जाएंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर है, कोई भी फ्लाइट चलाने वाला आदमी है, उसको डेली एक ही काम करना है, एक ही तरीके से फ्लाइट उड़ानी है, एक ही तरीके से लैंड करानी है, एक ही तरीके से सिग्नल ऑफ करना है, ऑन करना है, एक ही ट्रेन पे काम करना। अगर डेली डेली उसको बोला जाएगा आज नई तरीके से ट्रेन चलेगी, तो दोस्तों एक हफ्ते में छोड़ के चला जाएगा कि माफ करो, डेली डेली ये काम अपने नए नए बस की नहीं है, एक ही चीज एक टाइम पे एक चीज बता दो, वही करेंगे। तो दोस्तों अब हम यहीं पे ये चीज बताते हैं कि एक ही ट्रेनिंग एक ही सिस्टम को फॉलो करता, वो भी लोगों को समझ नहीं आता माय डियर फ्रेंड। कुछ लोगों ने बोला सर वो तो मुझे बोलने लगा ये कोई स्कैम है, यहाँ का पैसा वहां, वहां का पैसा यहाँ, यहाँ करके ये स्कैम है। और ये लोग बोलते कौन है? ये लोग बोलते हैं दोस्तों वो लोग जैसे मेरे जैसे एग्जाम्पल, कोई ना कहीं कहीं से कहीं ना नेगेटिव लोग होंगे, जिन्होंने कभी सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, वो बोलते हैं इनको स्कैम। वो 20 साल पहले भी स्कैम बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं, और वो वहीं के वहीं है। लेकिन जो काम कर रहा था आज वो अपने सपनों को और अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। कुछ लोगों को कहना है जो समाज में कुछ सवाल हैं जो आपके पास रिपीट होते रहेंगे और यही है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो कोई पार्ट टाइम में हम लोग जैसे लोग काम करने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये लोग काम करते हैं, लेडीज वगैरह हाउस वाइफ है, घर बैठ के थोड़ा बहुत समय मिला तो काम कर लिया, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया। साथियों यहाँ पर एक एक दिन की इनकम एक एक दो दो पांच पांच 10 10 20 20 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। क्या ये पार्ट टाइम की इनकम है क्या साथियों? अगर ये पार्ट टाइम की इनकम है, तो दोस्तों उस काम को छोड़ देना चाहिए जिसमें फुल टाइम में काम करके 20 25 हजार रुपये मात्र आ रहा हो। तो साथियों अगर पार्ट टाइम की इनकम करोड़ों में आ रही है, तो फुल टाइम करने की क्या जरूरत है? सो माय डियर फ्रेंड समझिए, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसको सिस्टमेटिक तरीके से करके लोग अपनी प्राइमरी वर्क बना के इसके अंदर काम कर रहे हैं। साथियों साथियों जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, कि शुरू के 4 5 महीने रगड़ के काम करके एक ऐसा मुकाम बनाया कि अब मैं फुल टाइम आ जाऊं। साथियों एक आईटी की अच्छी जॉब छोड़ के फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया, और जिस फुल टाइम स्टार्ट किया तो साथियों रिजल्ट आया, और टीम भी बहुत बड़ी बनी और पैसा भी अच्छा कमाया साथियों। लेकिन जो लोग सोचते थे कि छोटा छोटा काम करके गुजारा कर लूंगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे माय डियर फ्रेंड। कुछ लोग बोलते हैं ये कोई ना कोई पोंजी स्कीम है, बोलते हैं ना स्कीम। पोंजी स्कीम क्या होती है दोस्तों? कि कोई भी बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ, फॉर द टाइम बीइंग के लिए चला और वो बंद हो गया। साथियों 18 महीने से 24x7 ये सिस्टम चल रहा है। बताइए कौन सा ऐसा वर्ल्ड में सिस्टम है जो दोस्तों ऐसा चलता है? और भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के साथ दोस्तों कंपेयर करके देख लेना। हमारी एक्यूरेसी, हमारा सबका कमिटमेंट दोस्तों वही है। जो दो लोग काम करते हैं उनको वीक में पैसा, किसी को महीने में पैसा, और हमारा पैसा हर मिनट हर सेकंड आता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये पोंजी स्कीम कैसे हो सकती है? ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आपको आने चाहिए। और साथियों कुछ लोग क्या समझते हैं कि किसी ने मुझे सवाल किया तो मैं उसको उसी के हाल पे छोड़ के चला जाऊं। नहीं दोस्तों, उसका जो सवाल है उसका प्रॉपर आंसर देना आपको आना चाहिए।
कुछ लोगों का सोच है कि ये कोई ना कोई छोटा मोटा थोड़ा बहुत पैसा दे देगा और फिर ये बंद हो जाएगा। आपसे खुद से सवाल है, क्या मेटाफोर सिस्टम थोड़ा बहुत पैसा देता है क्या दोस्तों? साथियों, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनकी सारी जिंदगी भी इतनी सेविंग नहीं हो सकती, जो जॉब कर रहे हैं, जो अपना पर्सनल कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, इतना पूरी जिंदगी सेविंग नहीं कर सकते जितना जिन्होंने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने यहाँ से कमा के डाल दिया माय डियर फ्रेंड, और अपनी लाइफ को बचा लिया। आप सोच के देखो कि साथियों, अगर आपको न जो 60 साल में काम करके जो पैसा बचना था, वो पैसा आपने एक बार लगन से मेहनत करके सिस्टम के साथ जुड़ के 1 साल में जोड़ लिया, तो दोस्तों आपने बचाया क्या? आपने बचाया अपने 59 ईयर्स दोस्तों। जो लोग 40-40 साल जॉब करते हैं दोस्तों, अगर 1 साल में वो पैसा यहाँ पर जोड़ दिया, सो माय डियर फ्रेंड, अपने जीवन के 39 साल बचा लिए। आप सोच के देखो, कभी एक बार गहरे में अपने से मंथन करके देखना कि हमने बचाया क्या। और साथियों, एक और बात है, एक आदमी 40 साल में 1 करोड़ रुपए कमाता है, और एक आदमी 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो माय डियर फ्रेंड, पैसा किसके पास बचेगा? वही बचेगा जिसने 1 साल में कमाया है। दोस्तों, धीरे 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 छोटा छोटा पैसा आने से खर्च होके हमें पता नहीं चलता कि पैसा गया कहाँ। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो जल्दी स्टार्ट हुआ, तेजी से पैसा आया और तेजी से बंद भी हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, मिस्टर लाडो का जो सिस्टम है, आज भी सभी प्रॉपर ढंग से चल रहे हैं। 4 साढ़े 4 साल हो गए, आप खुद उठा के देख सकते हो। और साथियों, ऐसा नहीं है आज कोई ये कोइन, आज वो कोइन, आज ये चीज, आज वो चीज, आज हमारी ब्लॉकचेन है, आज ये चेन। और दोस्तों, जितनी जल्दी आती है इतनी जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन हम अपना कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, मिस्टर लाडो का एक ऐसा सिस्टम जो आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा था और लाइफ में आगे भी चलता रहेगा माय डियर फ्रेंड। तो दोस्तों, इसलिए सिस्टम में काम करके एक बड़ा काम करने का विषय है या नहीं है साथियों? एक ये सिस्टम, जो हम किसी सेंट्रलाइज सिस्टम में बोलते थे कि ये हमारी कंपनी लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है, उसमें छातियां ठोक ठोक के हम लोग बोलते थे। लेकिन दोस्तों, पता चला 1-1.5 साल के अंदर या तो प्लान बदल दिया, कंपनी ने अपना नेम बदल दिया, प्रोडक्ट बदल दिया, रेट बदल दिया, और उसका प्लान में अंदर लेन देन बदल दिया। क्यों बदलते थे साथियों? क्योंकि वो स्टेबल नहीं था। लेकिन एक ये सिस्टम ऐसा है दोस्तों, जो यहाँ पर आप लोगों की स्टेबल करके रखता है। और दोस्तों, दूसरा, यू विल लूज योर मनी। कुछ लोग बोलते हैं अपना पैसा खराब कर रहे हैं। साथियों, आपसे एक सवाल है, बताओ कैसे पैसा खराब हुआ? जो पैसा दिया उसका स्लॉट आपने लाइफ टाइम के लिए ओपन कर दिया, जो आपको अनंत काल तक पैसा देता रहेगा माय डियर फ्रेंड। आप खुद सोच के देखो, आज से आपको 4-5 साल पहले भी लाडो सर का कोई भी सिस्टम स्टार्ट हुआ, तब भी लोग बोलते थे जल्दी बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं देगा, और वो आज भी लोग बोलने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस सिस्टम की पावर नहीं पता माय डियर फ्रेंड। इसलिए ये कुछ सवाल हैं जो मार्केट के अंदर वही नेगेटिव लोग बोलते रहते हैं, जिनको या तो एक स्टेबल सिस्टम नहीं बना, या वो लोग सिस्टम मिला लेकिन उस सिस्टम के साथ नहीं चलते। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, आते तो बहुत तेजी से हैं, तो जाते भी उसी तेजी से। क्यों? सिस्टम की वजह से। उनको नहीं पता ये सिस्टम क्या है। डेली डेली शाम को कोई ना कोई शानदार लीडरशिप आती है और आपको प्लान के बारे में बताती है। डेली डेली सुबह आते हैं, अपने अनुभव के साथ आपको सिस्टम के बारे में बताते हैं वो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, आउट कौन होता है? आउट होता है जिनका सिस्टम अपना डिवाइस ट्रेनिंग ले रहा था दोस्तों। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने अपलाइन को दिखाने के लिए आज के सिस्टम के अंदर एंट्री दिला के एक तरफ फोन रख के अभी भी सोते हैं दोस्तों। वही लोग आउट होते हैं माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आदमी को पैसा वही आएगा जिसके पास नॉलेज होगी। और दोस्तों, ये बात समझने की है, सबसे पहले ये सीखिए, समझिए, हम किस सेक्टर में काम करते हैं। दोस्तों, हम सेक्टर में काम करते हैं फाइनेंस के, और फाइनेंस के सेक्टर में काम करने के लिए सीखना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। पैसा सबको चाहिए, लेकिन सीखना ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड। और कौन आउट होता है इस सिस्टम के अंदर? कौन लोग सक्सेस नहीं होते? कौन लोग बड़े विजन से काम नहीं करते दोस्तों? उनके लिए सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज लाइफ में चाहिए वो ये है माय डियर फ्रेंड,
मैं हर बार बोलता हूँ, मेरे मायने में गोल और टारगेट का मतलब ही कुछ और है दोस्तों। सबसे पहले क्या है आपको मैं कोटेशन बताता हूँ दोस्तों, मेटाफोर्स में। इफ यू हैव नो गोल मीन्स यू हैव नो डेस्टिनेशन। गोल मीन्स व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। लोग बोलते हैं तेरा गोल क्या है, गोल क्या है। एक्चुअल में उसको ये नहीं पता उसको लाइफ में चाहिए क्या। अभी भी यहाँ पे 90% लोगों से पूछ ले कि तूने मेटाफोर सिस्टम को स्टार्ट क्यों करा, तो एक ही चीज बोलेगा कि पैसा कमाना है। माय डियर फ्रेंड, जिसका गोल सिर्फ पैसा कमाना है नहीं कमा पाएगा माय डियर। नहीं तो कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, किसी के अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, किसी का अपलाइन ने 2 दिन फोन नहीं उठाया, खुद ही छोड़ के चला जाएगा। क्या बोल के, सर मेरा वहां पे काम तो स्टार्ट किया लेकिन मेरी अपलाइन मुझे फोन नहीं करता, मेरी अपलाइन से मेरी बात नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड, ये बात अब आपको मंथन करने की आपको जरूरत है कि आपको, आप डिपेंडेंट थे अपनी अपलाइन के, आपने इस बिजनेस को अपना समझा ही नहीं, इस बिजनेस को अपने इमोशन से नहीं जोड़ा, अपने परिवार के साथ नहीं जोड़ा। क्यों? गोल वो दोस्तों जो मैंने आपसे इस ट्रेनिंग में ही बताया था, आपका विजन क्या है, क्यों कर रहे हो, आपका गोल क्या है लाइफ में। अगर आपने यहाँ पर ये काम कर लिया तो आपको जीवन में क्या क्या मिल सकता है माय डियर फ्रेंड, इसको बोला जाता है गोल। मतलब अगर मैंने यहाँ पर मेहनत करके 6 महीने में 1 करोड़ रुपया कमा लिया, 2 करोड़ रुपए कमा लिया, तो मुझे उस पैसों का करना क्या है। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ, पैसा वही कमाएगा जिसको ये पता होगा कि इस पैसे का मुझे करना क्या है। ये जो पैसा आज आया है इसको लगाना कहाँ पे है, सही जगह है, इस पैसे से मुझे क्या करना है, वही पैसा कमाएगा। जिसे यही नहीं पता पैसों का करेगा क्या, वो कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमाएगा माय डियर फ्रेंड। इसलिए उन लोगों की डेस्टिनेशन कभी भी सेट नहीं होती जिनका गोल सेट नहीं होता माय डियर फ्रेंड। गोल का मतलब, गोल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको क्रिस्टल ये पता हो कि अगले 3 महीने की इनकम 3 लाख, अगर 5 लाख है तो उस 5 लाख का करना क्या है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे लगाना है ये। दोस्तों अगर गोल नहीं है, आना क्या है करना क्या है, कुछ नहीं होने वाला दोस्त। इसलिए माय डियर फ्रेंड जो बोला जाता था ना, जितने भी सेल्स के बिजनेस के अंदर माय डियर फ्रेंड, जितना भी सेल्स का बिजनेस है, क्योंकि हम लोग तो एक तरह से सेल्स और फाइनेंस के अंदर काम करते हैं, सेल्स और फाइनेंस दोस्तों डिपेंड करती है हमारे गोल के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करती है साथियों हमारे टारगेट के ऊपर। सो माय डियर फ्रेंड, ये सेल्स और फाइनेंस के सेक्टर के अंदर ये रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। और साथियों याद देना, जो 1 महीने से लेके 3 महीने तक, 4 महीने तक जिनका रिजल्ट नहीं है, समझ लेना उन लोगों को अकेले में बैठने का एक मंथन करने की बहुत आवश्यकता है कि वो मेटाफोर सिस्टम में क्यों आया, धक्के के साथ आया है, किसी को समझा के आया है, किसी के समझाने पर आया है, सीख के आया है, उसका क्या मकसद है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। ये प्रॉब्लम आती है उन लोगों के साथ जो टीम में किसी को लेके तो आ गए लेकिन उसके साथ कभी बैठे नहीं, उसके साथ जूम पे या पर्सनली कभी आधे घंटे का उसको समय नहीं दिया, उससे ये पूछने के लिए कि दोस्त तू मेटाफोर्स में मेरे कहने से आया है, तू समझ करके आया है, या तुझे लाइफ में चाहिए क्या। दोस्तों अभी 3 दिन पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन प्लान, जब ट्रेनिंग था तो मैंने बताया था आपको कि फिजिकली प्लान दिखाने से पहले आपको बात क्या करनी है, उसको समझ के। साथियों प्लान मैंने बताया था, औपचारिकता नहीं निभानी, हम लोग गए हैं दोस्तों सक्सेस के लिए और अपनी सक्सेस को कंफर्म करने के लिए गए हैं। तो कोई भी पॉइंट लूज नहीं छोड़ना माय डियर फ्रेंड, कि वो हम जो मैं उसको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ वो उसको उसमें से क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही कोई बंदा आपकी टीम में आ जाता है तो सबसे पहला काम होता है दोस्तों, कुछ भी काम करने से पहले उसकी एक दूरदर्शिता तय कर, उसका एक गोल सेटिंग सेट करना,
उसको एक टारगेट सेट करना किसका काम है? उस अपलाइन का काम है जो उसको लेके आया है। और यहाँ पर बहुत सारे माइंड मत करना दोस्तों। और दोस्तों एक और बात बोलता हूँ, माइंड करे तो करे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई भी सुन रहा हो, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, एक शानदार टीम बनानी है, एक्टिव लीडरशिप की टीम बनानी है, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट कराने के बाद आपका एक ही मकसद है, आधा घंटा उसके साथ दोस्तों, उसके साथ अकेले एक बार बैठना। हो सकता है कोई आपका रिमोट लोकेशन पे हो, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ और अगर वो कहीं पर है, तो आपका मतलब और आपका मकसद एक होना चाहिए कि सर, काम करने से पहले आओ, सबसे पहले एक बार आधा घंटा मिलते हैं, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, आपके बारे में बात करता हूँ। तो उसको लगेगा, जब आप उससे मिलोगे बैठोगे, कि एक शानदार लीडरशिप यही है कि जिस मेरे को बिजनेस कराने से पहले उन्होंने मेरे से बात की है कि मुझे चाहिए क्या अगले 1-2 महीने में, मेरी जरूरतें क्या है, मेरा टारगेट क्या है। हो सकता है दोस्तों, उससे आप पूछोगे तो आपको वो दिल से बताएगा, सर मेरे पास 2 लाख का कर्जा है, सर मुझे 3 लाख किसी के देने हैं, सर मेरा ये है। आपको उसका गोल वहीं खुद सेट कराना। और दोस्तों किसी भी एक आम आदमी को, उसको नहीं पता उसका गोल क्या है, उसका गोल कौन सेट कराएगा? उसका गोल करवाएगा अपलाइन पहली पहली बारी में। आपको क्या चाहिए कि सर मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरी एक 3 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की मेरी लाइबिलिटी है सर। सर मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ, मेरी 25,000 रुपये सैलरी है, उसमें से बच्चों का पढ़ाई है, एक खर्चा मुझे देना है वो मुझे। दोस्तों जब आप उससे इस बारे में बात करोगे ना, और जब आप उसको बोलोगे कि ये अगले 2 महीने में पूरा हो सकता है, अगले 3 महीने में पूरा करवा के मैं आपके साथ दूंगा, लेकिन मेरी एक कमिटमेंट आपसे चाहिए, एक मेरा आपसे जो बोला क्या, सबसे पहले आप सिस्टम के साथ जुड़े रहोगे, डेली सुबह, डेली शाम को, कुछ भी हो जाए, 7:55 पे सबसे पहले लॉगिन आप मेरे को होने चाहिए। और माय डियर फ्रेंड, जब आप उसको बोलोगे ना कि ये 2 से 3 लाख रुपया जो भी उसको चाहिए लाइफ में अगले 2 महीने में मैं दिलवा के दूंगा, भरोसा करो साथियों, उसको लगेगा कि ये मेरे साथ काम करेगा, और वो आपको बोलेगा कि सर जो बोलोगे ना वही करूंगा, लेकिन मेरी ये लाइबिलिटी उतरनी चाहिए, मुझे ये चाहिए अगले 3 महीने में। तो आप जैसा बोलोगे, मैं गारंटी बोलता हूँ दोस्तों, वो आदमी करेगा। और दोस्तों जब करेगा ना, वो सिस्टम के साथ जुड़ा रहेगा। अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है समझिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं तो मीटिंग ट्रेनिंग में आता हूँ, मेरी टीम नहीं आती, मैं तो बात करता हूँ, मेरी टीम सुनती नहीं है। साथियों मैं आपको बताऊं, आपकी टीम वही करेगी जो आप करोगे, जो आप बोलोगे आपकी टीम नहीं करेगी, जो आप करोगे वो ही आपकी टीम करेगी। और साथियों, हर बार बोलता हूँ, मैं जब प्रोडक्ट बेस पे एक बहुत शानदार लीडरशिप की जो मैं आज भी उनको मानता हूँ दोस्तों, जब ट्रेनिंग में देता था, जब मैं ट्रेनिंग करते थे, तो वहां पे बहुत लोग बोलते थे कि सर मेरी टीम में डुप्लीकेशन नहीं, मैं डुप्लीकेशन कराना चाहता हूँ बहुत अच्छा। तो जो लीडरशिप थी उसने बहुत शानदार तरीके से बगैर कहे एक जवाब दिया उन सभी लोगों के बीच में उठा करके। और यही चीज मैं आप यहाँ जितने हाउसफुल लोग में लोग हैं, मैं उनसे भी एक सवाल करता हूँ, आप भी चाहते हो कि आपकी टीम डुप्लीकेट करे और अच्छा डुप्लीकेट करे, लेकिन टीम वही डुप्लीकेट करेगी जो आप करोगे, जो आप बोलोगे वो नहीं करेंगे, जो आप करोगे आपको देख के वो भी वही करेंगे। तो उस बड़ी ट्रेनिंग की सभा में उस लीडर ने उससे बोला कि नहीं नहीं, टीम डुप्लीकेट तो कर रही है। बोले कहाँ कर रही है सर? बोले आप जो सैटरडे सैटरडे जो आपकी ट्रेनिंग होती है उस वक्त की बता रहा हूँ, उस ट्रेनिंग में महीने में 4 ट्रेनिंग होती है, आप आते हो कि नहीं सर मैं तो एक में ही आता हूँ, बहुत बढ़िया। हफ्ते में 2 बार मीटिंग होती है, आप 8 बार आते हो, नहीं सर 8 बार तो नहीं तो डुप्लीकेशन तो बहुत बढ़िया हो रहा है, आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, आपकी टीम नहीं आ रही, आप मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, आपकी मीटिंग अटेंड आपकी टीम नहीं कर रही, आप प्लान शो नहीं कर रहे, आपकी टीम नहीं कर रही, आप डेली डेली मेटाफोर्स में कॉलिंग नहीं कर रहे, आपकी टीम भी नहीं कर रही। तो डुप्लीकेशन तो माय डियर फ्रेंड जबरदस्त हो ही रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, इतनी बात जरूर है कि आपको इस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या इस सिस्टम के अंदर दोस्तों जिसमें हम काम कर रहे हैं मेटाफोर्स में, अच्छी चीज का तो डुप्लीकेशन कराना पड़ता है, और गलत चीज का डुप्लीकेशन अपने आप हो जाएगा, नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेटाफोर जैसे सिस्टम में मैंने देखा है और बहुत जगह देखा है कि एक अच्छी अच्छी टीम खत्म हो गई, किन वजह से? अपलाइन साहब ने अपनी टीम में किसी का डाई उधार ले ली और उसकी डाई आगे नहीं दी वापस। टीम के अंदर डाई का उधार लेन देन चला, तो उसकी टीम के अंदर बड़ा तगड़ा सा ये डुप्लीकेशन चला, और कुछ ही 2 महीने में पता चला जो अच्छे अच्छे लोग थे वो सब खत्म हो गए। और उसको ये नहीं पता चलता, फिर वो अपलाइन से बोलता है कि सर मेरी टीम में कुछ एक्टिव लोग काम ही नहीं कर रहे। उससे पूछा जाता है क्या गलत हुआ, उसको पता ही नहीं, क्योंकि गलत चीज का डुप्लीकेशन अपने आप हो गया, उसको पता नहीं चला। तो दोस्तों जितने लोग भी हैं, अच्छा काम अगर करना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। और मैं हर एक दोस्तों, मेरी टीम में उसूल आप देख लेना, मैं अभी भी अपनी मेरी टीम के बहुत सारे मेरे पार्टनर्स हैं यहाँ पर। कोई भी दोस्तों आज तक एक डाई होता ना, एक डाई या एक मैटिक का भी लेन देन नहीं है मेरी टीम में किसी का आपस में। पहले पैसे देते हैं, फिर डाई लेते हैं, या पहले पैसे किसी को दिलवाते हैं, डाई लेते हैं। और मैं भी बोला अपनी टीम में, अगर मैंने भी कभी भी गलती से आपका कहा ना कि एक डाई वाप दे दो, पैसे दे दूंगा 1 घंटे बाद, तुरंत मना कर देना मेरे को। ये सबके लिए। और दोस्तों एक और बात, यही रीजन है एक शानदार तरीके से टीम चलती है, और उसके अंदर डुप्लीकेशन यही होता है माय डियर। सो माय डियर फ्रेंड, समझिए जो मैंने आपको बताया। और एक जो बता रहा था मैं, वही है टारगेट माय डियर फ्रेंड। गोल तो बन गया, लेकिन एक टारगेट क्या है? और दोस्तों हर बार बोलता हूँ, जब भी कॉलिंग का मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन लिया या कॉलिंग के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बताया, वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर इतने लोग हैं, हाउसफुल लोग। एक बार पूछ के देखो कितनी कॉलिंग करी दोस्तों, दिल से बताओ कल कितने लोगों ने कॉलिंग करी है, 100 150 कॉल। परसों कितने लोगों ने किया दोस्तों? इन हाउसफुल मीटिंग में से मात्र 50 60 लोग होंगे जो बोलते हैं कॉलिंग करे। और मैं बताता हूँ, 50 लोगों ने कॉलिंग क्यों करी, बाकी की हाउसफुल लोगों ने कॉलिंग क्यों नहीं करी, या प्रोस्पेक्ट से प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं करी? वो इसलिए नहीं की दोस्तों, क्योंकि आपको यही नहीं पता आपका आज टारगेट क्या है। साथियों ध्यान देना, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं ये वाली, नहीं तो जिंदगी बीत जाएगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा हो क्या गया। साथियों, एक आदमी को अगर फॉर एग्जाम्पल आज आपको कॉल करनी है, आज ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही किसी को कॉलिंग करनी है, तो दोस्तों जिसके पास लिखित में नंबर है 150 200, आज आज वही कॉल कर पाएगा। और जिसके पास लिखित में रात कोई तैयारी नहीं थी कॉलिंग करने की, समझ लेना वो कभी कॉलिंग नहीं कर पाएंगे, आज भी नहीं होगी। लिख के ले लो, बोलो कहाँ बोलता हूँ दोस्तों। साथियों, अगर आपको आज कुछ सक्सेसफुल तरीके को अपना दिन बनाना है, तो दोस्तों आप लोगों को इसकी तैयारी रात को ही करके सोनी थी। वो जितने भी लोग हैं, आप देख लेना, आपका दिन, हफ्ता, महीना, साल कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको यही नहीं पता था मुझे कल सुबह ट्रेनिंग के बाद करना क्या है। दोस्तों मुझे बिल्कुल क्रिस्टल पता है कि इस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे 100 150 कॉल करनी है, और वो 100 150 कॉल किन लोगों को करनी है? दोस्तों ये डायरी अभी भी मेरे पास रखी हुई है, अभी आपको भी ऑन करके दिखाऊं, अभी भी लिखित लो, नंबर है मेरे पास जिनको कॉल करनी है, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं उनको यही नहीं पता कि आज किसको क्या करना है, तो दोस्तों उसका टाइम तो वेस्ट होना ही होना है। और उनका टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं है इस महीने का, मुझे पैसा कितना चाहिए, मुझे करना क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरी जरूरतें कितनी हैं, और मेरी जरूरतें कितने लाख में पूरी होने वाली है, उसके पास लिखित में नहीं है। और लिखित में उसके पास क्यों नहीं है? लिखित में इसलिए नहीं है
क्योंकि उसकी अपलाइन उसके साथ जैसी आया तो उसके साथ बैठा नहीं, या वो कभी अपलाइन के साथ नहीं बैठा माय डियर फ्रेंड। और जिन लोगों का साथ अभी तक ऐसी बात नहीं है दोस्तों, आज ट्रेनिंग के बाद अपनी अपलाइन के साथ बैठ के आज आधा घंटा यही लगाना है कि सर मुझे अगले 3 महीने में 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी चाहिए, बताओ क्या करना है मेरे, जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन मेरे को बैठाओ, बताओ तैयारी क्या करनी है। दोस्तों ये है एक लीडरशिप की निशानी, ये है एक अपलाइन की लीडरशिप की निशानी, और यही है एक जो टीम पार्टनर का बंदा है, वो यहाँ पर टाइम पास नहीं करने आया, वो काम करने के लिए आया है माय डियर फ्रेंड। तो कितने लोग हैं जो अभी बोलते हैं कि अगर नहीं बैठे अपनी टीम अपलाइन के साथ, तो आज इस ट्रेनिंग के बाद बैठ के अगले 2 महीने की तैयारी अभी करनी है दोस्तों, आज करनी है। और इसी हफ्ते क्या काम करना है, कितने की इनकम करनी है दोस्तों, वो लिखित में डायरी आज होनी चाहिए कि मुझे आज ट्रेनिंग के बाद 200 लोगों को कॉल करनी है बगैर किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों लिखित में लेके रख लेना, पूछ के देखो जितने यहाँ पे लीडरशिप ने लाखों रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए कमाए हैं, उनसे पूछ के देखो सर आज की ट्रेनिंग के बाद आपको करना क्या है, कुछ लिखित कुछ पता है, तुरंत बताएंगे कि शाम तक का शेड्यूल बिल्कुल पैक है। और जिन लोगों का कोई गोल और कोई टारगेट नहीं है, तो उनसे पूछो आज क्या करेगा, देखते हैं आज क्या होता है, क्या करते हैं, देखते देखते हैं का मतलब समझ जाना, देखते हैं का मतलब ना। जब हम प्लान दिखाते हैं ना किसी को, जब कोई बोलते हैं ना क्लोजिंग के बाद चलिए देखते हैं, देखते हैं का तो मतलब आराम से समझ जाओ दोस्तों क्या है। कुछ लोगों को आज तक नहीं पता, लेकिन हमें तभी पता था देखते हैं का मतलब क्या है। तो यहाँ पर भी यही है माय डियर फ्रेंड। और साथियों, अब बात आती है जिसका गोल सेटिंग होगा, जिसका टारगेट बिल्कुल क्रिस्टल होगा कि मुझे अगले 2 महीने में करना क्या है। और दोस्तों उसके लिए बनेगा एक वर्क प्लान। मतलब अगर मुझे 3 लाख रुपए अगले 2 महीने में कमाने हैं, तो उसका वर्क प्लान वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि मुझे आज अगर मुझे इतनी इनकम करनी है, तो मुझे आज कितनी कॉल करनी है, कितनी क्लोजिंग करनी है, और कितने स्लॉट से उसको लेके आऊंगा, और उसकी टीम में कितने लोग उसके प्लान से दिलवा के उसके कितने कितने स्लॉट से लाऊंगा। ये हो जाता है दोस्तों आपका वर्क प्लान। जिसके पास कोई गोल नहीं, जिसके पास कोई टारगेट नहीं, उसके पास कोई वर्क प्लान है ही नहीं। होगा कहाँ से जब उसको यही नहीं पता मुझे पैसा कितना चाहिए और मेरे को इतना पैसा कमाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस महीने 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो मुझे 5 लोगों को 6 6 स्लॉट से लाना है, मेरी इनकम 1 लाख रुपए इस महीने हो जाएगी दोस्तों। ये था वर्क प्लान, ये है मेरा हफ्ते का वर्क प्लान। मुझे इस हफ्ते 1 लाख रुपए कमाना है, तो मुझे 5 लोगों को 6 6 स्लॉट से लाना है, या कम कम स्लॉट से लाना है तो मुझे 10 लोगों को लाना है, और उनकी इससे मेरी इतनी इनकम हो जाएगी। ये है दोस्तों वर्क प्लान, पेपर वर्क। सबसे पहले पेपर के ऊपर वर्क प्लान तैयार होता है, उसके बाद दोस्तों वो क्रियान्वित होता है, जो आप लोगों के पास शायद नहीं है। यही रीजन है दोस्तों, पैसा ना आने का जो सबसे बड़ा जो रीजन है, वो यही है माय डियर फ्रेंड। साथियों, चाहे मैं सेंट्रलाइज सिस्टम में काम किया चाहे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम हुआ, दोस्तों कल क्या करना है आज तैयारी थी, ताकि मेरा कल खराब ना हो जाए। और कल करते करते दोस्तों मेरे 2 दिन, वीक, हफ्ता और महीना अगर खराब नहीं करना, सो माय डियर फ्रेंड, ये बोला जाता है वर्क प्लान। कितने लोगों के पास वर्क प्लान है बता दो इस हफ्ते का दोस्तों, अगर पूछना चाहें। अभी बोलेंगे लोग देखते हैं सर। देखने का मतलब समझ जाना कि आपका कहीं ना कहीं तैयारी में कमी थी, ना आपके अपलाइन के साथ आप बैठे, ना आप उनके साथ बैठे दोस्तों। अगर आप आए हो तो दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ, टाइम पास करने के लिए मत आओ माय डियर फ्रेंड, टाइम पास करना है तो और बहुत जगह है दोस्तों। मत अपने परिवार के साथ और अपने साथ धोखा मत करो दोस्तों। ये बनता है वर्क प्लान। और दोस्तों जब वर्क प्लान बनता है शानदार तरीके से, फिर बनती है दोस्तों हम लोगों की कमिटमेंट। और एक ऐसी कमिटमेंट जो वो अपने आप से होती है, ना तो अपने अपलाइन से, ना हमारी टीम से। वो कमिटमेंट होती है दोस्तों हमारे साथ।
जिसका ये चीजें क्लियर हो गई, वर्क प्लान तैयार हो गया, गोल टारगेट सेट हो गया, और दोस्तों फिर अपने आप में बन जाएगी वो कमिटमेंट दोस्तों। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी अपलाइन छोड़ के गया, आपकी अपलाइन फोन नहीं उठा रहा, आपकी टीम में कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फिर आपके दिमाग में एक बात चली जाएगी, मेरा वर्क प्लान क्या है। और साथियों, जो आपका वर्क प्लान तैयार होएगा, वही वर्क प्लान आपकी टीम तैयार करेगी। आपको अपनी टीम के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, आपकी टीम आपके पीछे दौड़ेगी दोस्तों। और आपको जीने नहीं देगी, सर मेरा ये काम है, मेरे को ये करना, मुझे ये करवाना है। वही जो सीखेंगे वही आगे सिखाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो इसको बोला जाता है डुप्लीकेशन। और कमिटमेंट भी है, प्लेज है सर अपने आप से। और कमिटमेंट है ना, कभी भी किसी को देख के नहीं की जाती, कमिटमेंट अपने आप से होती है। कमिटमेंट एक ऐसा बड़ा शब्द है दोस्तों, इसके ऊपर डिपेंड है हमारी लाइफ कि हम कितने कमिटेड लोग हैं, अपनी मीटिंग के, अपनी टीम के प्रति कितने कमिटेड है। और दोस्तों, एक और बात है कमिटमेंट, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। मतलब दोस्तों, क्या अंतर है एक कमिटमेंट में और इंटरेस्ट में? सिर्फ यही है कि दोस्तों, जो कमिटमेंट होते हो कभी इंटरेस्ट से नहीं किया जाता। कमिटमेंट वो होती है, चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन मेरा कमिटमेंट है। कोई चीज मुझे अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मेरा कमिटमेंट है, मैं करूंगा अपने परिवार के प्रति। मेरा कमिटमेंट है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है किसी को सुबह उठ के कॉल करूं खाम खाम, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी ये कमिटमेंट है दोस्तों। और याद दीजिए, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, यू डू इट व्हेन इट convenient, but when you are committed to do something, you accept no excuse, only result। मतलब क्या होता है दोस्तों इसका, कि अगर आपको किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है और आप अपनी कन्वींस के हिसाब से करना चाहते हो, आज कर लिया, कल नहीं करा, आज मन नहीं है, वो होता है दोस्तों जो होता है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है? और कमिटमेंट क्या है दोस्तों? कमिटमेंट वो है, किसी भी काम को करना है बगैर किसी एक्सक्यूज के, चाहे वो आपको पसंद हो या आपको ना हो। ये होती है दोस्तों कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब नो एक्सक्यूज। आज बारिश है, तबीयत खराब है, आज मैंने काम नहीं करा है, करना है। इसको बोला जाता है दोस्तों कमिटमेंट। और कमिटेड लोग कौन होते हैं? फिर बोलता हूँ, जिनका गोल और टारगेट क्लियर है, जिनका वर्क प्लान तैयार है, उन्हीं लोगों का कमिटमेंट तैयार है। जितने लोग भी डेली डेली यहाँ पर मीटिंग में आ रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर देख लो जिसने लाखों करोड़ों रुपए कमाया है, दोस्तों वो इनकी कमिटमेंट है। डेली सुबह शाम आपको मीटिंग ओपन मिलती है। बीमार होने का भी हक नहीं है अनुराग जी को। हम कभी कभी जब सर से बात करते हैं, आज सर उनकी भी हमें ही पता चलता है तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला आज मेरी तबीयत खराब है, आज मेरे को बुखार है, आज मीटिंग नहीं होगी। और यहाँ पर ऐसे हैं, किसी की खांसी आ गई, आज खांसी आ गई, आज मीटिंग में नहीं आएंगे। दोस्तों, यही फर्क है कि आप अपने इंटरेस्ट से काम कर रहे हो और वो अपने कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ये फर्क है इंटरेस्ट और कमिटमेंट में। और याद रखना दोस्तों, जो अपने इंटरेस्ट से काम करने वाले लोग हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। जो अपने कमिटमेंट से काम करने वाले लोग हैं साथियों, वही आज बड़े और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जीते हैं माय डियर फ्रेंड। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इंटरेस्ट से काम करना है या कमिटमेंट के साथ काम करना है माय डियर फ्रेंड। आप और दोस्तों, कुछ कमिटमेंट है जो आपसे प्लेज है, और मैं जितने भी लोग बैठे हैं दोस्तों, वहां अपने दिल पे एक कमिटमेंट अपने आप से करो, अगर कामयाब होना अपने परिवार के लिए, अपने लिए, कि अपनी चेंज अपने आप को बदलूंगा, जो मेरी सोच है वो बदलूंगा। इंटरेस्ट से नहीं, कमिटमेंट से है मेरी ये काम। आई विल चेंज माई सेल्फ फॉर माई सक्सेस, के लिए बदलाव करूंगा। अगर बदलोगे नहीं तो दोस्तों, आपके जीवन में आर्थिक स्थिति बदलेगी नहीं, अगर नहीं बदलोगे तो। कोई ईगो नहीं रखूंगा, कोई कंफर्ट जोन नहीं करूंगा, सर्दी आज सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, मीटिंग में आऊं, ट्रेनिंग में आऊं, बात करूं ना करूं। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड एंथुसियास्ट, हमेशा पॉजिटिव, कोई नेगेटिव लोगों से दूर रहना दोस्तों। कोई बोले ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपकी टीम में भी कोई ऐसा है, अगर आपके अपलाइन में कोई ऐसा है, तो छोड़ दो दोस्तों ऐसे अपलाइन को। और हमेशा अपने अपलाइन का रिगार्ड करो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो,
चाहे कम पढ़े लिखा हो, आपसे कम पढ़े वाला, आपसे कम नॉलेज है तो दोस्तों आपके अपलाइन, आपको उससे ज्यादा, उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है। और दोस्तों जिसके पास ज्यादा नॉलेज है उसका रिगार्ड्स होना चाहिए, गुरु का रिगार्ड्स होना चाहिए। और दोस्तों अपनी टीम के साथ बाउंडिंग बना के चलो। और डेली डेली दोस्तों, ये एटलीस्ट 2 आवर नहीं, दोस्तों मैं कह रहा हूँ एक बार 10-10 घंटे काम कर लो। 50 साल का काम 5 साल में करके, 50 साल का पैसा 5 साल में कमा दो। 8-10 करोड़ रुपए जब कमा लो साथियों, तब सांस लीजिए और फॉलो द सिस्टम स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों जो मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहा है उसी का बिजनेस चलेगा, जो नहीं आएगा साथियों वो आउट हो जाएगा इस बिजनेस से। इसलिए अपने आप को बचा के रखने के लिए दोस्तों, उस अंगीठी, उस ट्रेनिंग रूपी अंगीठी के अंदर हम लोग कोयले हैं। उस ट्रेनिंग रूपी अंगीठी के अंदर दोस्तों, उन्हीं कोयले के साथ हमें मिलजुल कर रहना है, जिसका स्वभाव जलना है, जिसका स्वभाव हमें सीखना है, जिसका स्वभाव हमारा कामयाब होना है। और दोस्तों एक कमिटमेंट, डेली कॉल करने के बाद डेली 4 से 5 गेस्ट लाऊंगा अगर मेरे को बड़ा करना है। और दोस्तों अगर ये कर लिया आपने तो सोच के देख लेना दोस्तों, 60-55 के 756 होते ही एंट्री नहीं मिलेगी लोगों को। और दोस्तों कितना बड़ा पॉजिटिविटी का एक मैसेज आता है कि 755 पे स्टार्ट, 756 पे हाउसफुल। जो लेट हो गया वो यूट्यूब के ऊपर आई। और मैं दोस्तों बता रहा हूँ, इंसान के अंदर इतनी बड़ी पावर है। अगर आज सबने कमिटमेंट ले ली, सो माय डियर फ्रेंड लाइफ को बदल के रख देगा। और आज प्रूव करके दिखाएंगे हम सारे लोग, 756 के ऊपर दोस्तों किसी को भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए हाउसफुल। आज कम से कम 5-5 लोगों को बोल करके हम लोग मीटिंग और ट्रेनिंग में लेके आएंगे माय डियर फ्रेंड। और दोस्तों एवरीडे अपलाइन के साथ बात करूंगा, अपनी टीम के साथ, लोगों के साथ बात करूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। और एंश्योर माय सक्सेस, लीव ऑन चांस नो, मतलब अपनी सक्सेस को एंश्योर करूंगा, चांस पे नहीं छोड़ूंगा। चांस पे छोड़ने वाले दोस्तों कभी सक्सेस नहीं बनते। चांस पे छोड़ने वाले लोग कभी चांद पे नहीं पहुंचते माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा। और ऑलवेज रिमेंबर माय कमिटमेंट एंड वर्क फॉर इट, हमेशा अपनी कमिटमेंट को, अपने वर्क प्लान को अपने दिमाग के अंदर सेट करके 24 घंटे तब करूंगा। और एक दिन पहले काम करके कल क्या करना है वहीं भी सोऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड, कमिटमेंट इज वर्किंग विदाउट एक्सक्यूज, उसको ही बोला जाता है दोस्तों एक्सक्यूज। सो माय डियर फ्रेंड, जो चीज अच्छी लगी उसको रख लेना। मैंने आपको सब चीजें के ऊपर बात करने की कोशिश करी है माय डियर फ्रेंड। तो दोस्तों मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा, मैं यहाँ पे अनुराग सर का, जिन्होंने मुझे आज बोलने के लिए मौका दिया। और साथ ही यहाँ पे मुकेश कुमार सैनी सर जी, इतनी जबरदस्त हम लोगों को ट्रेनिंग और मीटिंग प्रोवाइड कराए हमें आगे बढ़ने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अमित सूर्यान दिल्ली से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरी बात को और मीटिंग को सुना। तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अनुराग आर्य सर, अगर आप तक मेरी आवाज पा रही है तो आइए और मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। जी मिस्टर अनुराग सर प्लीज, थैंक यू सर। Thank you so much, sir, for again inviting me, and a special thanks to today training session, valuable training session. I hope that कि हम सभी को बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे, और निश्चित रूप से हम जो भी सीखा है उसको अप्लाई करके अपने लाइफ में सक्सेस की ओर अग्रसर होंगे मेरे दोस्त, सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त। हम सभी को जितना बड़ा अचीवमेंट लेना है ना, तो उसका एक ही लॉजिक है कि हमेशा पॉजिटिव होकर के मैक्सिमम लोगों को आप डायरेक्ट करें और मैक्सिमम लेवल्स की प्लानिंग करें। ये सफलता का मूल मंत्र है मेरे दोस्त। और सबसे पहले प्रारंभिक स्तर पर टेक्टाइल पर फोकस करते हुए आगामी जितनी परियोजनाएं हैं उन सभी परियोजनाओं में आप शिरकत कर सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं, बना सकते हैं, और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और फोर्स कॉइन का जो प्राइस है जल्द ही हमारे बीच में फिर से इंक्रीज होने जा रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को भी ना भूलें मेरे दोस्त। मल्टी माइनिंग यूनाइट बट के तहत इसको कॉइन सेट के जरिए बाई किया जा सकता है। टीम को रेफर एंड अर्न करके भी अर्जित किया जा सकता है फोर्स कॉइन। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्य आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, और मिलते हैं
शाम 7:55 पर सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद